हेलो बच्चों, क्या आपने वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का नाम सुना है? देसी भाषा में कहूँ तो नसबंदी, है ना। तो आज आपके सेशन में हम आपको इसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक टॉपिक है, उसका नाम है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्जिकल मेथड है, सर्जरी होती है भाई, ठीक है। और इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है वैसेक्टोमी, सेकेंड वन इज ट्यूबेक्टोमी। तो बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा कि वैसेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, दोनों ही मेथड में अल्टीमेटली आप गैमेट के पाथवे को ब्लॉक करते हो। अगर आपने गैमेट का पाथवे ब्लॉक कर दिया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वैसेक्टोमी कहाँ होती है? तो देखो बच्चों, वैसेक्टोमी मेल्स के अंदर आप जानते हैं स्पर्म को कैरी करने वाली एक डक्ट है जिसको हम वास डेफरेंस के नाम से जानते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं? इस वास डेफरेंस को कट करते हैं और टाइड अप कर देते हैं, बांध देते हैं, और अल्टीमेटली स्पर्म का पाथवे हो जाता है ब्लॉक्ड, ठीक है। तो जो कपल्स ये चाहते हैं कि भाई उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब उन्हें और बेबी नहीं चाहिए, वो लोग इस मेथड में जाते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज ट्यूबेक्टोमी। जिस तरीके से मेल्स में ऐसा होता है, ये होता है फीमेल्स में। फीमेल्स के अंदर गैमेट को कैरी करने वाली जो डक्ट होती है उसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। तो यहां पे डॉक्टर्स फैलोपियन ट्यूब में कट लगाते हैं, ठीक है जी, और उसे टाइड अप कर देते हैं, बांध देते हैं। अल्टीमेटली ओवा का पाथवे हो जाता है ब्लॉक्ड, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी सोसाइटी में देखा कि वैसेक्टोमी वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो कौन है? ट्यूबेक्टोमी वाले। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वैसेक्टोमी को ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, है ना। फीमेल अपने आप को बचाने के लिए कि भाई मेल तो सुनने वाले हैं नहीं है तो अपन ही करवा लेते हैं, तो वो ट्यूबेक्टोमी करवा लेते हैं। लेकिन दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है अपनी फैमिली को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि बच्चों, अगर एक एज के बाद अगर फीमेल को अनवांटेड प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती है तो उनके अंदर इतना स्टैमिना नहीं है, उनके अंदर इतना पावर नहीं है कि वो उस चीज़ को झेल पाए, तो बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो इस पर फोकस करना चाहिए। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप इसे देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।